हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। रिसेंटली कर्नाटका हाई कोर्ट ने ऑनलाइन गेमिंग बैन्स को हटा दिया है। फ्रेंड्स, कर्नाटका गवर्नमेंट ने कर्नाटका पुलिस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, जहां पर उसने ऑनलाइन गेम्स जिनमें बैटिंग होती है, जिनमें गैम्बलिंग होती है, उन पर बैन लगाने की बात कही थी। मगर यहां पर हाई कोर्ट ने यह बोला है ऐसे गेम्स जिसमें स्किल इन्वॉल्व होती है उन गेम्स पर बैन नहीं लगाया जा सकता। ऐसा ही एक्ट तमिलनाडु गवर्नमेंट कुछ समय पहले लेके आई थी और वहां पर भी मद्रास हाई कोर्ट ने उस बैन को हटा दिया था। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे आखिरकार ये ऑनलाइन गैम्बलिंग क्या होती है, क्या लीगल प्रोविजंस है इंडिया में ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर, क्या डिफरेंस होता है गेम ऑफ स्किल में, गेम ऑफ चांस में। हम राज्य सरकारों के कंसर्न्स को समझेंगे, क्यों वो उसको बैन करना चाहते हैं। फिर हम कोर्ट के जजमेंट को देखेंगे, क्या आर्गुमेंट्स दिए गए हैं फेवर में ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम्स को लेकर, और लास्ट में हम देखेंगे क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इस इशू में। आइए सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ऑनलाइन गैम्बलिंग होती क्या है। ऑनलाइन गैम्बलिंग को हम ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे गेम्स जो अधिकतर कैसीनो में खेले जाते हैं, या फिर ऐसे स्पोर्ट्स जहां पर आप ऑनलाइन पैसा लगा सकते हैं, उनको अगर आप इंटरनेट के थ्रू करते हैं तो हम उसको ऑनलाइन गैम्बलिंग बोलेंगे, या फिर इंटरनेट गैम्बलिंग या ई गैम्बलिंग उसको बोला जाएगा। ये गेम्स हम मोबाइल में ऐप्स के थ्रू खेल सकते हैं, या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप पर वेबसाइट के थ्रू खेल सकते हैं। इन गेम्स में रियल मनी इन्वॉल्व होती है और यहाँ पर एक विनर और लूजर डिसाइड किया जाता है। और अगर एग्जांपल की बात की जाए तो पोकर स्टार्स, ड्रीम 11 सर्कल, फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे कुछ ऐप्स हैं जहां पर ऑनलाइन गैम्बलिंग होती है। तो आइए फ्रेंड्स समझते हैं आखिरकार क्या लीगल प्रोविजंस हैं इन ऑनलाइन गैम्बलिंग को लेकर। इंडिया में गैम्बलिंग हो, ऑनलाइन स्पोर्ट्स हो, बैटिंग हो, ये सब स्टेट लेजिस्लेटिव जुरिडिक्शन के अंदर आती हैं। यहाँ पर इनको लिस्ट 2 ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। इसलिए यहाँ पर स्टेट के पास पावर है कि वो इन पर लॉज बनाएं और एक्ट्स बनाएं। यहाँ पर ये देखा गया है कि पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट ऑफ 1867 जो ब्रिटिश एरा का है, उस एक्ट को आज भी कुछ स्टेट्स फॉलो कर रही हैं, और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके बाकी स्टेट्स इस लॉ को फॉलो कर रही हैं, जो अपने आप में काफी पुराना एक्ट है। इसलिए हम देखते हैं आज के समय में जहां पर इंटरनेट के थ्रू गेमिंग हो रही है, गैम्बलिंग हो रही है, वहां पर यह एक्ट कारगर नहीं होता है। इंडिया में सिर्फ 2 स्टेट्स हैं, सिक्किम और नागालैंड, जहां पर उन्होंने अलग से ऑनलाइन गैम्बलिंग पर एक्ट बनाया है। यहाँ पर हम मद्रास हाई कोर्ट का पब्लिक प्रोसिक्यूटर वर्सेस वर्जलाल सेठ का केस देख सकते हैं, जहां पर कोर्ट ने गेमिंग के बीच में और बैटिंग के बीच में डिफरेंस बताया था। कोर्ट ने बोला था ऐसे गेम्स जिनमें स्किल इन्वॉल्व होती है उनको अलाउ कर सकते हैं और उनमें रियल मनी के थ्रू प्लेयर्स खेल सकते हैं, और ऐसे गेम जिनमें बैटिंग होती है और हार और जीत एक अनसर्टेन इवेंट पर डिसाइड होती है उनको अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि कौन से गेम स्किल वाले हैं और कौन से गेम बाय चांस वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए समझते हैं क्या डिफरेंस होता है गेम ऑफ स्किल में और गेम ऑफ चांस में। यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स के आधार पर हम गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में डिफरेंस समझ सकते हैं। गेम ऑफ स्किल ऐसा गेम होता है जहां पर आप अपने ही जैसे सिमिलर प्लेयर के साथ खेलते हैं या फिर किसी यूजर के साथ खेलते हैं इंटरनेट पर। मगर गेम ऑफ चांस में आप अधिकतर हाउस के अगेंस्ट खेलते हैं। हाउस के अगेंस्ट में मतलब जो कैसीनो है उसके अगेंस्ट में खेल रहे हैं, या फिर जिसकी ऐप है उस ऐप के अगेंस्ट खेलते हैं आप, तो उसको गेम ऑफ चांस बोला जाता है। गेम ऑफ स्किल में आपकी मेंटल एबिलिटी, फिजिकल एक्सपर्टीज को भी टेस्ट किया जाता है, मगर गेम ऑफ चांस में एक रैंडम फैक्टर के तहत डिसाइड होता है कि कौन जीतेगा। गेम ऑफ स्किल को खेलने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, और आपके पास अच्छी टैक्टिक्स होनी चाहिए, रणनीति होनी चाहिए, जिसके साथ आप ये गेम अच्छे से खेल पाएंगे। मगर गेम ऑफ चांस में किस्मत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ना कि एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस या टैक्टिक्स। इसलिए गेम ऑफ स्किल में हम देखेंगे जो खिलाड़ी जीतता है वो अपने कौशल के आधार पर जीतता है, वो अपनी रणनीति के आधार पर जीतता है। मगर गेम ऑफ चांस में आप किस्मत के आधार पर जीतते हैं। गेम ऑफ स्किल में हम देखते हैं कि एक निर्णायक रिजल्ट दिखाई देता है, मगर गेम ऑफ चांस में कई बार डाउट होता है, अनसर्टेनिटी होती है रिजल्ट को लेकर। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, पोकर, रमी, फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे गेम्स को गेम ऑफ स्किल के अंदर रखा गया है। गेम ऑफ चांस की बात की जाए तो लॉटरी, रोलेट या रोलिंग अ डाइस जैसे गेम्स को हमने गेम ऑफ चांस के अंदर रखा है। यहाँ पर यह बात नोट करना चाहिए कि गेम ऑफ स्किल में भी किस्मत इन्वॉल्व होती है, मगर इसका यह मतलब नहीं है कि पूरा रिजल्ट ही किस्मत के आधार पर आएगा। उसका रिजल्ट प्रीडोमिनेंटली स्किल के आधार पर आता है, इसलिए उसको गेम ऑफ स्किल के अंदर रखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो डिफाइन करता है गेम ऑफ चांस को, वो ये है कि गेम ऑफ चांस में ये देखा गया है कि प्लेयर्स किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं कर सकते हैं आउटकम ऑफ द गेम को। वो गेम रैंडम फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जहां पर प्लेयर्स का स्किल, नॉलेज, जजमेंट, अटेंशन, ये सब चीजें बिल्कुल भी मायने नहीं रखाती हैं।
यहाँ पर कोर्ट ने भी बोला है अगर आप किसी गेम को गेम ऑफ स्किल प्रूव करना चाहते हैं तो आप ये प्रूव करें कि उस गेम में स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट होती है, स्किल इन्वॉल्व होती है और वो गेम का रिजल्ट प्लेयर्स की एबिलिटी पर डिपेंड करेगा, ना कि किसी रैंडम फैक्टर पर। इस आधार पर कोर्ट भी डिसाइड करता है कि वो गेम ऑफ स्किल है क्या गेम ऑफ चांस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने समझा क्या डिफरेंस होता है गेम ऑफ स्किल में और गेम ऑफ चांस में। आइए अब हम देखते हैं क्या कंसर्न रेस किए गए हैं स्टेट्स द्वारा जिस वजह से वो ऑनलाइन गैम्बलिंग वाले गेम्स को बैन करना चाहती हैं। यहाँ पर स्टेट्स का यह कहना है कि साइबर गेम्स की वजह से क्राइम बढ़ रहा है और लगभग 28,000 केस पिछले 3 सालों में रजिस्टर किए गए थे कर्नाटका के अंदर। यहाँ पर यह बात भी उठाई गई है कि ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग के चक्कर में फैमिलीज पर भी बुरा असर पड़ रहा है। यहाँ पर गेमिंग एडिक्शन देखा गया है, कई बार लोगों ने कर्जा उठाया है ऑनलाइन गैम्बलिंग और गेमिंग के लिए, और इन केसेस में कई बार सुसाइड्स भी देखे गए हैं जिस वजह से फैमिलीज पर बहुत बुरा असर पड़ा है। ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग में हेल्थ इश्यूज भी देखे गए हैं। यहाँ पर डिप्रेशन, आई विजन खराब होना, स्टीरियोटिपिकल सोच या रूढ़िवादी सोच बढ़ती है। ऑनलाइन प्लेयर्स फिजिकल एक्सरसाइज कम करते हैं, इसलिए उनको और भी कई रोग हो सकते हैं। इस वजह से उनकी आयु पर भी असर पड़ता है। और साथ में यहाँ पर स्टेट्स ने ये इशू भी उठाया है कि इन गेमिंग में जो पैसा इन्वॉल्व है वो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो सकता है, टेरर फंडिंग में यूज हो सकता है। यहाँ पर ये पता लगाना मुश्किल है कि ऑनलाइन गेमिंग में पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ पर जा रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग पर यह शक भी है कि वो मैनिपुलेट कर सकते हैं अपनी एप्स को, और यहाँ पर प्लेयर्स के साथ धोखाधड़ी की संभावना भी लगाई जा रही है। इसलिए यहाँ पर स्टेट्स का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग गेम्स में फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं है खिलाड़ियों के पास, प्लेयर्स के पास। ये सब कुछ मुद्दे थे जो स्टेट्स ने उठाए थे, मगर यहाँ पर हम देखते हैं कोर्ट के जजमेंट्स, जहां पर कर्नाटका हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और कर्नाटका पुलिस एक्ट के जो अमेंडमेंट्स थे गेमिंग बैन को लेकर, गैम्बलिंग बैन को लेकर, उनको हटा दिया। ये जजमेंट चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित ने दिया। यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि ये सब एप्स पर जो गेम्स खिलाए जा रहे हैं वो गेम ऑफ स्किल के तहत आते हैं, इसलिए उन पर बैन नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर हम देखते हैं कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं जहां पर पर्टिकुलर गेम्स को लेकर गेम ऑफ स्किल का क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पर रमी को गेम ऑफ स्किल कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश वर्सेस के संत नारायण केस में 1968 में यहाँ पर हॉर्स रेसिंग को भी गेम ऑफ स्किल कहा गया था। डॉक्टर के आर लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में यहाँ पर पोकर को भी गेम ऑफ स्किल कहा गया था। इंडियन पोकर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस में बहुत सारे कोर्ट के जजमेंट्स में हम देखते हैं कि ड्रीम 11 को भी गेम ऑफ स्किल के अंदर रखा गया है। आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं आखिरकार क्या आर्गुमेंट्स हैं जो इन गेम्स के फेवर में जाते हैं और क्यों यहाँ पर इन गेम्स को बैन नहीं किया गया। यहाँ पर 2 मेजर आर्गुमेंट दिए जाते हैं इन गेम्स के फेवर में। सबसे पहला आर्गुमेंट ये है कि ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है। यहाँ पर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो हमारे संविधान में आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच दिया गया है, उसके तहत लेजिटिमेट बिजनेस कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर ये बोली जाती है कि इन सब गेम्स के अंदर इंफॉर्मेशन, एक्सप्रेशन और एंटरटेनमेंट के एलिमेंट हैं और इन सब चीजों को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन प्राप्त है। यहाँ पर इस बात पर भी जोर दिया जाता है कि ये एक इंडिविजुअल फ्रीडम की बात है कि उसको ये गेम खेलना है कि नहीं खेलना है, उसको ये बिजनेस करना है कि नहीं करना है। और दूसरा सबसे बड़ा पहलू इस आर्गुमेंट के फेवर में ये है कि लेजिटिमेसी का फायदा होता है। यहाँ पर स्टेट्स प्रॉपर लेजिस्लेशन बना सकते हैं जहां पर वो अनफेयर बिहेवियर को रेगुलेट कर सकते हैं और देख सकते हैं कहां पर कौन सी ऐप अच्छे से काम कर रही है, नहीं कर रही है। इसका एडवांटेज कस्टमर्स को होगा जहां पर वो कंप्लेन कर सकते हैं और ऐसे केसेस में जहां पर उनकी पेमेंट नहीं आई है जीतने के बाद भी वहां पर स्टेट उनकी मदद कर सकती है। यहाँ पर इसका दूसरा फायदा ये भी है कि स्टेट को टैक्स मिलेगा, स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेगा और साथ में यहाँ पर यूथ के लिए नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये कुछ तर्क हैं जो फेवर में जाते हैं ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स के। आइए अब हम देखते हैं क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है इस इशू पर। यहाँ पर कोर्ट का कहना है कि आप प्रॉपर लाइसेंसिंग रूल्स लेके आए, रेगुलेशन रूल लेके आए, जिसके तहत इस इंडस्ट्री के अंदर प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस आ सकें। यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म से बोलना चाहिए कि आप प्रॉपर केवाईसी करें, यानी कि प्रॉपर नो योर कस्टमर की प्रोफाइल बनाई जाए हर यूजर की उनके प्लेटफॉर्म पर और इस डाटा को शेयर किया जाए राज्यों के साथ। यहाँ पर स्टेट से बोला गया है कि वो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के तहत चेक कर सकती हैं कि किस तरीके से फंड ट्रांसफर होता है इन एप्स में। यहाँ पर यह सजेशन भी दिया गया है कि जो नाबालिग लोग हैं, जो माइनर्स हैं, उनको रियल मनी के गेम्स नहीं खेलने दिए जाने चाहिए। यहाँ पर एक प्रॉपर एज लिमिट होनी चाहिए जिसके बाद ही आप इन गेम्स को खेल सकते हैं। यहाँ पर यह सजेशन भी दिया गया है कि मनी को लेकर, पैसे को लेकर भी एक वीकली लिमिट
मंथली लिमिट बनाई जा सकती है यूजर प्रोफाइल के बेसिस पर, इनकम टैक्स के बेसिस पर, जीएसटी के बेसिस पर और एनुअल इनकम के बेसिस पर, जिससे ये चीज इंश्योर की जा सकती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी कैपेसिटी से ज्यादा पैसा ना लगाए इन गेम्स में। और एक्सपर्ट्स का यहाँ पर यह भी कहना है कि जिन लोगों को इन गेम्स की लत लग जाती है उनके साथ प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए। यहाँ पर एप्स को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सा यूजर कितना टाइम स्पेंड करता है उनकी एप्स में, और ये वार्निंग भी आनी चाहिए कि ज्यादा टाइम स्पेंड करना इन एप्स पे आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक हो सकता है। यहाँ पर इस चीज को हाईलाइट किया गया है कि बदलते समय के साथ सोसाइटी भी बदलती है और उस बदलती सोसाइटी के लिए रूल्स को लगातार बदलते रहना चाहिए। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 276 रिपोर्ट ने बोला था कि इंडिया में बैटिंग को लेकर, गैम्बलिंग को लेकर रूल्स बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर लॉ कमीशन का कहना था कि ये सब चीजें गुड गवर्नेंस में, पब्लिक ऑर्डर में हेल्प करेंगी। और लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में बोला था कि इस वक्त देश को प्रॉपर गवर्निंग पॉलिसी फ्रेमवर्क की जरूरत है ऑनलाइन गेमिंग को लेकर। यहाँ पर इस बात को भी हाईलाइट किया गया था कि गैम्बलिंग, स्पोर्ट बैटिंग, ये सब इश्यूज स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं, मगर यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है आर्टिकल 249 के तहत नेशनल इंटरेस्ट में, और आर्टिकल 252 के तहत जहाँ पे सेंटर 200 से ज्यादा स्टेट्स की कंसेंट लेकर पूरे देश के लिए लॉ बना सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है ऑनलाइन गेमिंग को, ऑनलाइन गैम्बलिंग को। आपका क्या व्यू पॉइंट है इस इशू के बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।